सर जैसा कि आपने इसी साल अपने बच्चे को एनरोल किया हमारे स्कूल में क्लास 1 में सर, तो मैं सर आप जानना चाहूँगी कि आपने गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल को ही क्यों चुना सर? थैंक यू वेरी मच मैडम। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं गुरुकुल मॉन्टेसरी का एक पार्ट बना, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं जब अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन कर रहा था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आजकल बच्चों में आधुनिकता को सिखाना या इंग्लिश को सिखाना और इंग्लिश परंपराओं के साथ आगे बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंस माना जाता है गार्जियंस के लिए। लेकिन आज जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, ठीक है, अगर वो हम खो देते हैं तो शायद है कि हमारी शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो भी खो जाता है। तो गुरुकुल मॉन्टेसरी का जब मैंने नाम सुना इलाहाबाद में, जहाँ गुरुकुल तो हमारी संस्कृति को शो कर रही है और मॉन्टेसरी हमारी आधुनिकता को शो कर रही है, तो मुझे लगा कि यहाँ एक विजिट करना चाहिए कि मेरे बच्चे को एक ऐसी परवरिश मिलेगी जिससे मैं अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति को भी बचा पाऊंगा और अपने बच्चों को आधुनिक भी बना पाऊंगा। तो मेरे चयन का सबसे शानदार तरीका था गुरुकुल मॉन्टेसरी को चुनने का, अपनी संस्कृति के साथ अपने बच्चे का भविष्य बनाना। सो सर क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने डिसीजन से सर? मेरा बच्चा सिर्फ अपने विषय को ही नहीं समझ रहा है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी समझदारियाँ भी आ रही हैं जिसको देख करके मुझे बड़ा एक आश्चर्य फील होता है। जब बच्चा हमारी सड़क पर निकलता है तो हमारी संस्कृति से कहता है कि पापा ये भारत का झंडा है, ये वंदे मातरम का सॉन्ग है, ये जनगण मन अधिनायक है, ठीक है, ये अंग्रेज हैं और ये हमारी संस्कृति के पहलू हैं, ये किला है और ये महान विभूतियाँ हैं। तो एक छोटे बच्चे में जब इतने बेहतर लेवल के संस्कार डेवलप होते हैं तो आज मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अपने भविष्य को भी गढ़ रहा है और अपने संस्कृति को भी समझ रहा है। तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड फॉर दिस कैंपस। सर बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको संस्कार वैल्यूज़ देने के लिए हमने अपने स्कूल में, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। तो ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ है जो हमारे स्कूल की, जो सर जिसने आपको अट्रैक्ट किया सर? मैंने यहाँ भ्रमण किया और मैंने देखा कि यहाँ पे चाहे बायोलॉजी के लैब हों, चाहे फिजिक्स के लैब हों या केमिस्ट्री के लैब हों, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कैंपस लाइब्रेरी का है, ठीक है, जहाँ पे नालंदा लाइब्रेरी है, विक्रमशिला है, तक्षशिला जैसी लाइब्रेरीज़ हैं। तो मेरा मानना ये होता है कि अच्छा, उन लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों से रिलेटेड जो किताबें रखी गई हैं, सब्जेक्टिव किताबों के साथ साथ उनके भविष्य को समझने के लिए, अपनी संस्कृति को समझने के लिए, ठीक है, चाहे वो आध्यात्म की किताबें हों, चाहे विज्ञान की किताबें हों, चाहे हम कहें कि मोटिवेशंस की किताबें हों या फ्यूचर में स्टार्टअप की किताबें हों, तो इतने बड़े ब्रॉड लेवल पे अगर एक बच्चे को प्रिपेयर किया जा रहा है। और ख़ासतौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर कृपा शंकर सर, तो उनका जो विज़न है, एक प्रशासक का जो विज़न जब कहीं पे लगता है तो अनुशासन अपने आप पैदा हो जाता है। और मेरा मानना है कि अनुशासन इस जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा सूत्र है। तो सब कुछ है यहाँ पे जिससे एक बच्चा अपना भविष्य सुधार सकता है। सर आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों के लिए सर स्कूल चूज कर रहे हैं, स्कूल ढूंढ रहे हैं, सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस कैंपस में ज़रूर आइए, क्योंकि इस कैंपस में आने के बाद आपका बच्चा आपके घर परिवार, अपनी संस्कृति को भी समझने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ आधुनिकता की जो चीज़ें हैं, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे इलाहाबाद के जितने भी विद्यालय हैं आप विजिट कर लीजिए। उन विद्यालयों में विजिट करने के बाद आपको अपनी संस्कृति और आधुनिकता का इतना शानदार समायोजन कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि कहीं भी निर्णय लेने से पहले एक बार आप ज़रूर यहाँ विजिट करें और देखें कि आखिर कैसे यहाँ एक बच्चे का भविष्य गढ़ा जाता है आधुनिकता और संस्कृति के तालमेल के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच।